फिर से हम सभी बाबा का आह्वान कर रहे हैं। बाबा के आह्वान में बहुत सुख है ना। मुरलियां जिनके द्वारा हमारी पालना होती है, सबसे अच्छी पालना किसकी है? मुरली की। तो हम जो रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरलियां सुन रहे हैं, अभी भी सुनी, कल 2 मुरलियां थी। आप समझ सकते हैं, जबकि सबके सामने लक्ष्य था कि 76 में खेल पूरा होना है। और बाबा की मुरलियां किस पे थी कल? फरिश्ता, राजऋषि और संपूर्ण स्थिति उसमें था। ये सब टॉप मोस्ट मुरलियां ये। तो बाबा बहुत अच्छी तैयारी कराते रहे। आज हम विशेष चर्चा करेंगे। समय फिर वैसे ही आ रहा है। अब संसार की हालत दिनों दिन बिगड़ रही है। मैं आप सभी का ध्यान 2 बातों पे पहले दिलाता हूं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, इन दोनों बातों पर बहुत ध्यान देंगे। अब हम विश्व कल्याणकारी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी इस जिम्मेदारी को सच्चे मन से रियलाइज करना, स्वीकार करना। देखिए, आप हमें कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी हो, हम उसके जिम्मेदार हों, क्या क्या करते हैं? अलबेलापन सारा छूट जाता है। सारी शक्तियां उसके लिए लगा देते हैं, अपनी संकल्प, समय, धन। हम एक बहुत अच्छी बात करेंगे। मैं आपको एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं। संपूर्ण बनने के लिए अपने को पूरी तरह डेडिकेट कर दें, समर्पित कर दें। इंग्लिश में और अच्छे शब्द हैं। हमारी ये स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल फील्ड में हमें अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर को बहुत भरना है, संपूर्ण बनना है। संपूर्ण डेडिकेशन हो जाए हमारा उस लक्ष्य के लिए। डेडिकेशन समझते हैं ना सभी? माताओं के लिए कुर्बानी की भावना, उसमें लग जाए, संपूर्ण समर्पित कर दें। समर्पण के लिए सरेंडर शब्द होता है, डेडिकेशन दूसरा शब्द है। जैसे बाबा ने कहा ना मुरली में, समर्पण से भी पावरफुल शब्द है सर्वस्व त्यागी। ऐसे ही डेडिकेशन जो हमें करना है वो फुल डेडिकेशन के साथ करें, ढीले ढाले नहीं। सब चिंतन करें। जिनका महान लक्ष्य है, महान लक्ष्य मैं दूसरे शब्दों में भी कहता हूं, जो अपने को तैयार कर रहे हैं किस काम के लिए? बोलो। विश्व कल्याण के लिए, संसार को बहुत कुछ देने के लिए। हम अपने से पूछें, हमने क्या क्या जमा किया है, कौन कौन से खजाने भरपूर किए हैं देने के लिए। लेने वालों की भीड़ होगी, बढ़ती जा रही है। अथाह असंख्य लोग हमारे द्वार पर आएंगे, और जो देने काबिल बन जाएंगे उन्हें वो सोने भी नहीं देंगे, ये खतरा भी होगा। लेकिन देना है ना। और बाबा ने बता दिया, बाबा का बल ही ऐसा होगा कि 1 मिनट का ऐसा वीरीपन, कितनी नींद? 1 घंटे की नींद के बराबर हो जाएगा। 5-7 मिनट बिल्कुल देह से न्यारे हो जाएंगे।
ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, जैसे नींद में हो जाता है। फिर से एनर्जी आ गई अंग अंग में, फिर से सेवाओं के लिए तैयार। ये बाबा की मदद भी होगी और हमारी अपनी प्रैक्टिस भी। तो एक चीज पर विशेष चिंतन पहले करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। कौन कौन बनना चाहेंगे? सब, वेरी गुड। शांतिवन वालों को तो विशेष बनना है, ज्यादा भीड़ शांतिवन में होगी। और आप सब ने किया है, बहुतों ने किया है, याद है? 2 काम, शांतिवन में वाइब्रेशंस फैलाना और यज्ञ को निर्विघ्न करने के लिए योग तपस्या करना। किया है बहुतों ने, मुझे पता चलता है। और इसको बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इस स्थान को हमें ऐसा बनाना है कि इसकी मिट्टी में भी क्या हो जाए। मिट्टी बची तो कम है, कहीं बची है या नहीं? पीछे पीछे है, मकानों के पीछे होगी। मिट्टी में भी ऐसी तरंगे हो जाएं कि वहां से भी लोगों को शांति मिले। कदम रख दिए फर्श पर और शांति का अनुभव होने लगे। समय को भी वो देन हो जाएगी, लेकिन विशेष रूप से आत्माओं को, हम सबको वो काम करना है। ऊपर भी बहुत अच्छा है, नीचे भी हमें ऐसे पावरफुल और वाइब्रेशंस बना देने। बहुत अच्छे हैं ही, बनते जा रहे हैं तेजी से। इस पर सभी ध्यान देंगे तो हम विश्व कल्याण के जिम्मेदार हैं। डीपली चिंतन करेंगे इस पर। हमें बहुत बड़ा काम करना है, कर रहे हैं। हमें अपने कार्यों के बड़ेपन का कम आभास है, पर हमारे कार्य बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। प्रकृति को बदलना, विश्व को बदलना, आत्माओं को बदलना, वायुमंडल को बदलना, ये सब बहुत बड़े काम हैं और हमें आगे चलकर और बड़े काम करने हैं। लक्ष्य बना लें, हमारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। अब कुछ समय ऐसा आएगा अपने लिए भी नहीं, बहुत पहले बाबा ने कह दिया था। अब समय है तपस्या का और अंत में समय आएगा केवल सेवा का, देने का, और उसी से तुम्हारा भाग्य निर्माण होगा। अपने लिए समय नहीं, समय भी हम समर्पित कर देंगे दूसरों की सेवाओं में। एक बात। और दूसरी बात, कल की मुरली में ही आखिर में आ गई थी, बहुत अच्छी बात है वो। पहले मैं उससे पहले की बात आपको सुना दूं। राज ऋषि माना एक अधिकारों की फीलिंग, नशा, और दूसरा बेहद का वैराग्य। एक बात। दूसरा सर्वस्व त्याग और भाग्य का नशा। बिना नशे के त्याग जीवन को कैसा कर देता है? नीरस, सूखापन आ जाएगा। त्याग का तेज रहे जीवन में, त्याग का बल रहे, अपना त्याग अपने को बहुत सुख दे, उससे प्राप्त होने वाला भाग्य भी हमें याद रहे तो बहुत बड़ा भाग्य भी हमारे सामने है। तो बाबा की वो लास्ट बात कल की मुरली की मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस पर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। अपने अधिकारों का नशा रहे, नशा हो जाए हमें। अब आप चिंतन करेंगे कौन कौन से अधिकार स्वयं भगवान ने अपनी महान आत्माओं को दे दिए हैं। कौन है हम सब? महान भगवान जी ने अधिकार देता है, वरदान दिए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे अधिकार। गवर्नमेंट किसी को किसी विशेष सब्जेक्ट का, डिपार्टमेंट का कमिश्नर नियुक्त करे, उसको अधिकार दिए जाते हैं। ये अधिकार हैं।
एंटी करप्शन का है उसको अलग अधिकार होंगे, और कहीं का है उसको अलग अधिकार होंगे। हमें भी स्वयं भाग्य विधाता ने, उसने जो विश्व को बदलने का काम कर रहा है, उसने जो हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, आध्यात्म की ऊंचाइयां है ना, अधिकार दे दिए। सोच रहे होंगे ना आप कौन कौन से, बोलो। पहला अधिकार नहीं, और कुछ और कुछ मैं बताता हूं। एक, स्वयं भगवान पर भी अधिकार। पहला, मास्टर भगवान तो हो ही गए, वो हमारे स्वमान हैं। हम बात कर रहे अधिकारों की। बाबा ने हमें अधिकार दिया, मुझ पर भी तुम्हारा अधिकार। बाप है ना, बाप बैठे हैं ना कई लौकिक, बच्चों का अधिकार हो जाता है या नहीं? आप बुजुर्ग हो गए फिर कहेंगे क्या जो मैं कहूँ वही करना है, फिर वो नहीं चलता। बच्चे बड़े हो गए, योग्य हो गए, अब बच्चे मालिक हो जाते हैं। अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। बस कुछ भी हो बहुत प्यार से याद करो किन शब्दों में, मेरा बाबा और बाबा हाजिर। यह अधिकार है, इसे यूज करना सीख लें। खुद ही न लड़ते रहें संघर्षों से। अधिकार है हमारे पास भगवान को बुलाने का, उसकी शक्तियों को यूज करने का। दूसरा अधिकार, अब तो आपको चिंतन शुरू हो गया होगा। दूसरा अधिकार मैंने बोल भी दी, लास्ट लाइन, शक्तियों पर अधिकार। ये बहुत बड़ा अधिकार है। शक्तियां हमारी हैं, हमारे अधीन हैं, अधिकार में हैं। हैं क्या समझती है माताएं? बड़ी बात है थोड़ी ये। शक्तियों पर भी हमारा अधिकार। सोच लें सभी अच्छी तरह। हम इन शक्तियों को भी यूज कर सकते हैं। शक्तियां हमारे पास हैं। हम नहीं कह सकते मुरली में था कल, चाहते तो नहीं है परंतु हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान ये नहीं कह सकते, तो ये तब होगा जब हमें शक्तियों का नशा होगा, अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप का नशा होगा। हम ये नहीं कह सकते। इससे पहले की मुरली है सहनशीलता पर, याद करो। बाबा की पूरी बहुत 15 मिनट मुरली चली हो कम से कम। कई बच्चे कहते हैं बहुत सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा था पता नहीं, ये शब्द किसने शुरू कर दिया। बाबा ने तो नहीं कहा कभी याद है ना, मरना पड़ता है। वैसे कहता तो है तुम जीते जी मर गए। आज था ना डर क्या, जब मर गए पहले ही मरे हुओं को मृत्यु से क्या डर। लेकिन हम नहीं कह सकते हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्तियों पर तो हमारा अधिकार है। वे तो हमारे पास हैं? सारी शक्तियां हमारे पास हैं। चाहे हमें सहन करना पड़े, चाहे हमारे जीवन में समस्याएं आ जाएं, उनका हमें सामना करना पड़े, चाहे कुछ बातों को हमें समा के एक रस रहना पड़े आनंद में, उनकी शक्तियां हमारे पास है। शक्तियों पर भी हमारा अधिकार है। फील करें, यूज करें। अधिकार यूज करने के लिए होते हैं। तीसरा अधिकार, बहने नहीं, बहने बोलो। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का अधिकार। और बोलो थोड़ा प्रैक्टिकल। हमारी अपनी चीज, अपनी, बिल्कुल अपनी में आ जाओ। हम हैं स्वराज्य अधिकारी। किस पर अधिकार? मन
मन, बुद्धि और संस्कारों पर, कर्मेंद्रियों पर अधिकार। बहुत बड़ी चीज है, इसे भी रियलाइज करें सब। हम मन से लड़ते रहें, केवल यही बात नहीं। मन पर हमारा अधिकार है, वो हमारे कंट्रोल में है। हम उसे कहेंगे साइलेंट, बी साइलेंट, शांत हो जाओ, होगा अगर हम अधिकारीपन के नशे में होंगे। सब रियलाइज करें, ये बात थोड़ी सूक्ष्म गहन है और बहुत अच्छी तरह रियलाइज करने की, स्वीकार करने की है। कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार है। ये नहीं चाहते तो नहीं है पर टीवी देखते ही रहते हैं। छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, चाहते तो नहीं है पर इंटरनेट खोल ही लेते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। समझते हैं ना कहाँ जाते हैं? कुमार सब समझते हैं, कुमारियां भी समझती हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। अधिकार माना फुल कंट्रोल। जैसे शराबी लोग कहते हैं ना, रोज प्रतिज्ञा करते आज नहीं पिएंगे, लेकिन शाम के 6 बजे अब मुश्किल हो गई, कंट्रोल नहीं हो रहा, कदम चल पड़े। ये कंट्रोल नहीं, ये अधिकार नहीं। स्वयं पर अधिकार, ये 3 चीजें हमारे अधिकार में। और सोचो, किसी को याद आया कुछ? तो मन पर आ गया वो। देने का भी अधिकार है। निकालो पॉइंट्स और छोटे छोटे भी। और खजानों पर भी हमारा अधिकार है। बाबा ने बहनों को खास बताया, टीचर्स को, कि पतित पावन बाबा है और आप भी निमित्त पतित पावनी बनो। ये भी अधिकार दिए बाबा ने। ये अधिकार दिया है बच्चों को, एक पावन बनाने का, दूसरा भाग्य बनाने का। ये भी अधिकार है हमारे पास। हम आत्माओं के भाग्य निर्माता भी हैं, बन सकते हैं। ये भी सूक्ष्म बात हो गई। एक छोटी सी बात इसमें मैं आपको सुना दूं। हम सब समर्पित हैं। कोई एक नया व्यक्ति समर्पित होकर हमारे पास आता है। हम उसे देखते हैं कि वो योग्य नहीं है, उसमें थोड़ा क्रोध है, वो थोड़ा काम करने में भी ठंडा है, उसकी बुद्धि भी बहुत सुंदर नहीं है। हम एक बुद्धिमान आदमी चाहते थे। हम चाहते थे एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टिव हो, जिम्मेदारियों से काम करे। हमारे पास एक व्यक्ति आ गया जिसमें ये गुण बहुत कम हैं। अब 2 सिचुएशन हैं, या तो हम उसे रिजेक्ट करके घर वापस भेज दें, और या उसे योग्य बना दें, उसका भाग्य बनवा दें। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, रिजेक्ट, ये हमारे काम का नहीं, 2 साल का, भगाओ इसको। कुछ भी हो गया, भगा दिया। अब निकालने वाले तो भगा दिया, लेकिन उसका हाल, वो अगर कोई इससे गुजरा है तो वो जानते हैं। बाबा के प्रति भी क्या उसके मन में होता है, आत्माओं के प्रति क्या होता है। ठीक है, उसकी गलती होंगी, उसमें योग्यताएं नहीं है, परंतु हमें दूसरे के भाग्य बनाने का अधिकार है। अगर हम सिखाने लगे तो आत्माएं सीखने को तैयार हैं। वो बाद की बात है कि कोई बिल्कुल नहीं सीखता हो, वो बहुत बिल्कुल लास्ट। लेकिन हमारे पास दूसरों के भाग्य निर्माण का अधिकार है। भिन्न भिन्न तरह सेंटर्स में भी माताएं सेवा करती हैं। कोई माता ऐसी है जो केवल यज्ञ सेवा, झाड़ू लगा सकती है। क्या निर्णय हो निमित्त का, झाड़ू लगवा कर ही उसका भाग्य बनाएं। कोई आने वाला व्यक्ति केवल संपर्क में रहना चाहता है कि हम कभी कभी आएंगे, बाबा से हमें प्यार है, हमें अच्छा लगता है, निमित्त आत्मा का कर्तव्य है, इसी तरह उसका भाग्य बनाए। कोई एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो अपने संस्कारों को जल्दी बदल नहीं पा रहा है, हमारा कर्तव्य है यहीं से हम उसका भाग्य निर्माण करवाएं। भाई तुम चल नहीं सकते इसलिए ना आओ,
ये कहना तो सहज है, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन आत्माओं को सहयोग देना, उनको बल देना, साथ देना, आगे बढ़ाना, सिखाना, तैयार करना, ये है दूसरों का भाग्य निर्माण कराना। एक गरीब व्यक्ति है, वो केवल 50 रुपए यज्ञ में दे रहा है, हम कहें 50, क्या ये 50 का क्या, आजकल तो 1 किलो सब्जी भी नहीं आएगी, क्या समझा है तुमने, ले जाओ अपने 50 भी। गलत हो गया? ठीक, वो गरीब है, उस 50 के पीछे हो सकता उसकी भावनाएं बहुत बड़ी हो, उसका प्यार बहुत बड़ा हो, उसने वो न जाने कैसे कैसे बचाया हो, उसका महत्व है। भगवान को पैसे थोड़े चाहिए, क्या है भगवान के लिए पैसे? कुछ भी नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं। भारत को सोने हीरे मोतियों से भरपूर करके जाएगा, बरसात करा के, यहाँ बरसात। उसके लिए नोट क्या होते हैं? कागज। सब्जी बनाने के काम भी नहीं आएंगे, ऐसा समय आएगा। तो हमारे अधिकार में है हम दूसरों का भाग्य श्रेष्ठ बना दें। ध्यान दें सभी इस बात पर। संपूर्णता की बाबा ने कई पहचान बताई, ये अधिकार है, और भी कुछ हो सकते हैं, सभी चिंतन करेंगे, सभी अच्छी तरह इस पे चिंतन करेंगे तो जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो अपने को संसार को देने के लायक बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, आने वाला समय यही डिमांड करेगा हमसे, वो चिंतन करेंगे।